हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक एक क्लास पे। तो आज का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैन धर्म। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसीलिए क्लास को बिना रुके स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर माने गए हैं। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने गए हैं, जिसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं। जैन परंपरा में 24 तीर्थकरों की मान्यता है। जैन तीर्थकर का अर्थ अर्थ है ऐसे आध्यात्मिक मार्गदर्शक से है जो संसार सागर से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ऋषभ देव जो हैं प्रथम और महावीर स्वामी 24वें यानी अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभ देव हैं। ऋषभ देव जिन्हें ऋषभनाथ या आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता है, तो ऋषभ देव को जाना जाता है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर हैं। जैन परंपरा में इन्हें मानव समाज को विभिन्न जीवनों उपयोगी कलाएं सीखने का माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म में 24वें और अंतिम तीर्थकर जो थे महावीर स्वामी थे, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वर्धमान, महावीर स्वामी को वर्धमान के नाम से जाना जाता था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर थे। उन्होंने जैन परंपरा को व्यापक रूप से संगठित और प्रचारित किया। इसीलिए प्रश्नों में 24वें तीर्थकर और अंतिम तीर्थकर इससे वर्धमान, महावीर स्वामी उत्तर सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है। तो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे माना जाता है, तो ऋषभ देव को माना जाता है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। उपयोगी परीक्षाओं में जो ऋषभ देव को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक पूछे जाने का प्रश्न मिलता है, यानी ध्यान रखें, महावीर स्वामी को जैन धर्म का 24वां तीर्थकर माना जाता है। इन्होंने जैन धर्म को व्यापक रूप से प्रचारित किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था। तो महावीर स्वामी इनके बचपन का नाम वर्धमान था, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। महावीर स्वामी का जो जन्म नाम है वो वर्धमान था। बाद में कठिन तपस्या और आत्म संयम के कारण इन्हें महावीर कहा गया। उनके अन्य प्रमुख नामों से जीर्ण, अहर्त और न्यायपुत्र भी कहते थे। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी का जन्म किस नाम से संबंधित था। जब महावीर स्वामी का जन्म हुआ था तो इनका नाम वर्धमान हुआ करता था, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। जैन धर्म में महावीर स्वामी को वर्धमान कहा गया है। महावीर स्वामी उनकी आध्यात्मिक उपलब्धि और महान साहस से जुड़ा हुआ नाम है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर स्वामी का जन्म स्थान कौन सा माना जाता है। तो महावीर स्वामी का जो जन्म स्थान है वह कुंडग्राम माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ माना जाता है। वे वैशाली के निकट था। वर्तमान बिहार का यह क्षेत्र महावीर स्वामी के जीवन से गहराई से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। वे ज्ञातज्ञ न्याय क्षत्रिय कुल से संबंधित माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी की माता का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की जो माता का नाम त्रिशला था, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला, जो महावीर स्वामी त्रिशला थी, उन्हें प्रियकरणी नाम से भी संबोधित किया जाता था। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था। तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वह यशोदा हुआ करता था, इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी का विवाह यशोदा से हुआ था। उनके जीवन का गृहस्थ चरण समाप्त होने के बाद उन्होंने वैराग्य अपनाया। अगला क्वेश्चन है हमारा,
महावीर स्वामी ने अपनी आयु में कितनी आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी ने लगभग 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और कठोर तपस्या का मार्ग अपनाया। यह उनके जीवन का महत्वपूर्ण घटना है। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी ने कितने वर्षों तक कठोर तपस्या की? तो महावीर स्वामी ने जो 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन परंपरा के अनुसार महावीर स्वामी ने लगभग 12 वर्षों तक कठोर तप और साधना की। इसके बाद उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर को केवल ज्ञान किस वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था? तो महावीर को जो केवल ज्ञान है वो 42 वर्ष की आयु में प्राप्त हुआ था। इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया और लगभग 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। केवल ज्ञान का अर्थ पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान या सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था से है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में केवल ज्ञान का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में जो केवल ज्ञान का अर्थ सर्वोच्च ज्ञान होता है। तो इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। इसे केवल जो ज्ञान है जैन धर्म में पूर्ण और सर्वोच्च ज्ञान की अवस्था है। इसे कर्मों के बंधन से ऊपर उठने और आत्मा की वास्तविक प्रकृति को पूर्ण रूप से जानने की अवस्था माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछे कि केवल ज्ञान के क्या अर्थ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया क्वेश्चन है। महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा जाता था? इसका जिन का अर्थ क्या होता है सब पूछा जाता था। देखो, महावीर स्वामी को जिन क्यों कहा गया है? उन्होंने इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त की। इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। जिन का अर्थ होता है विजेता, लेकिन यहाँ विजय किसी राज्य या व्यक्ति पर नहीं बल्कि इंद्रियों, इच्छाओं और कर्म बंधन पर विजयों के अर्थ में है। जैन शब्द जिन से संबोधित किया जाना माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मूल सिद्धांत कौन सा है? तो जैन धर्म का सबसे जो महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है वो अहिंसा को माना जाता है। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। देख लेते हैं, अहिंसा जैन धर्म का सबसे प्रमुख नैतिक सिद्धांत है। जैन धर्म में जीव मात्र के प्रति हिंसा से बचने पर अत्यधिक जोर दिया गया है। भोजन, व्यवहार और जीवन शैली में अहिंसा की भावना महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के 5 पंच महाव्रतों में कौन शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के 5 महाव्रतों में जो है यज्ञ शामिल नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन धर्म के 5 व्रत हैं जैसे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। इनके यज्ञ इसमें शामिल नहीं है। तो इसका जो डी ऑप्शन राइट हो जाता है। देखो, जो है इसमें पूछा जाता है अहिंसा का क्या अर्थ है, जैन धर्म में जो अस्तेय पूछा गया इसका क्या अर्थ है, ब्रह्मचर्य का, अपरिग्रह का क्या अर्थ है, सारे अर्थ पूछे जाते हैं इसमें। ठीक है, तो हम धीरे धीरे जानेंगे इसको। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। जैसे जैन धर्म में अस्त्य का क्या अर्थ है? जैन धर्म में जो अस्त्य का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अस्त्य का अर्थ है जो वस्तु दी गई है उसे ग्रहण ना करना, अर्थात चोरी ना करना। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म में जो अपरिग्रह का अर्थ होता है वो संग्रह ना करना होता है। संग्रह यानी किसी भी चीज का संग्रह नहीं करना। तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अपरिग्रह का अर्थ है अनावश्यक वस्तुओं और संपत्ति के संग्रह से बचना। जैन धर्म में अत्यधिक भौतिक संग्रह को आसक्ति और बंधन से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में ब्रह्मचर्य का संबंध किससे है? तो जैन धर्म में जो ब्रह्मचर्य का जो संबंध है वो इंद्रिय संयम से होता है। तो इसके बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य का अर्थ इंद्रियों और कामनाओं पर नियंत्रण तथा संयमित जीवन से है। इसे महावीर स्वामी ने 5 महाव्रतों के व्यक्तित्व जो व्यवस्थित स्वरूप में महत्वपूर्ण स्थान दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में अनेकांतवाद किससे संबंधित है? तो जैन धर्म में जो अनेकांत जो वाद है सत्य के अनेक पक्ष इससे संबंधित है। इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा।
अनेकांतवाद जैन दर्शन की प्रमुख अवधारणा है। इसका मूल विचार यह है कि वास्तविकता के अनेक पक्ष हो सकते हैं और किसी वस्तु को केवल एक ही दृष्टि से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन से संबंधित है? तो स्यादवाद जो है वो जैन धर्म के दर्शन से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्यादवाद जैन दर्शन की महत्वपूर्ण तार्किक अवधारणा है। इसमें किसी कथन को निश्चित संदर्भ या दृष्टिकोण के आधार पर समझने की बात की जाती है। यह अनेकांतवाद के घनिष्ठ रूप से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में जीव का अर्थ क्या है? तो जैन धर्म में जो जीव का अर्थ होता है चेतन या चेतन तत्व या आत्मा। इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। जैन धर्म में जीव चेतन तत्व है। जीवों की विभिन्न अवस्थाएं हो सकती हैं और कर्मों के कारण वे संसार के चक्र में बंधे रहते हैं। जीव और अजीव जैन धर्म में महत्वपूर्ण तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन में अजीब किसे कहा जाता है? जैन दर्शन में अजीब जो है गैर चेतन वस्तु को कहा जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो चेतन नहीं है उसे जैन दर्शन में अजीब कहा जाता है। जैन दर्शन में जीव और अजीब का भेद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में कर्म का क्या महत्व है? तो जैन धर्म में जो कर्म का महत्व क्या है, तो कर्म आत्मा को बांधते हैं। जो कर्म होते हैं वो आत्मा को बांधते हैं, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन दर्शन में कर्म आत्मा के बंधन का प्रमुख कारण माना जाता है। अच्छे बुरे कर्मों का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है और मोक्ष के लिए कर्म बंधन से मुक्ति आवश्यक मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है? तो जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है? तो मोक्ष का अर्थ कर्म बंधन से मुक्ति होती है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। जैन धर्म में मोक्ष का अर्थ जन्म मरण के चक्र और कर्म बंधन से पूर्ण मुक्ति है। यह जैन साधना का सर्वोच्च लक्ष्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन सा मार्ग महत्वपूर्ण है? तो जैन धर्म के लिए जो मोक्ष का मार्ग त्रिरत्न, इसका जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग त्रिरत्न को माना जाता है, इसका ऑप्शन हट जाएगा। कौन से त्रिरत्न कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न माने जाते हैं। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन से त्रिरत्न होते हैं। इन तीनों को मोक्ष की दिशा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन शामिल है? तो जैन धर्म के त्रिरत्नों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र शामिल है, तो इसका डी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। तीनों शामिल है। जैन धर्म का त्रिरत्न सिद्धांत 3 भागों में बना है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। इसका उद्देश्य आत्मा को सही दृष्टि, सही ज्ञान, सही आचरण की ओर ले जाना है। अगला क्वेश्चन हमारा, ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पूछा गया है कि जैन धर्म को तीर्थकर शब्द का क्या अर्थ है? तीर्थकर शब्द का अर्थ पूछा जाता है क्या है, तो मार्ग दिखाने वाला आध्यात्मिक गुरु होता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीर्थकर वह महान व्यक्तित्व है जो संसार सागर से पार जाने का मार्ग दिखाता है। जैन परंपरा में 24 तीर्थकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर थे और महावीर स्वामी से पहले वे सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रूप से चर्चित तीर्थकरों में से माने जाते हैं। उनके 4 प्रमुख व्रतों की परंपरा का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वनाथ कौन से क्रम के तीर्थकर थे? तो जो पार्श्वनाथ हैं वो 23वें क्रम के तीर्थकर थे, इसका सी ऑप्शन ऐड होगा। 24वें महावीर स्वामी थे। क्रम याद रखें, ऋषभदेव पहले हैं और पार्श्वनाथ 23वें और महावीर स्वामी 24वें हैं। जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे वो नेमिनाथ थे, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेमिनाथ 22वें तीर्थकर थे। नेमिनाथ 22वें तीर्थकर हैं
उन्हें अरेस्ट नेमी भी कहा जाता है। अरेस्ट नेमी भी कहा जाता है। परीक्षा में 23वें 24वें और 22वें 23वें 24वें का क्रम पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी का निर्माण कहाँ हुआ था? निर्माण यानी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो पावापुरी में हुई थी, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी पावापुरी बिहार में इनका निर्माण प्राप्त किया। पावापुरी जैन धर्म का अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, पावापुरी किस राज्य में स्थित है? तो पावापुरी जो है बिहार राज्य में स्थित है, तो इसका बी ऑप्शन हट जाएगा। पावापुरी बिहार के नालंदा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यहीं महावीर स्वामी के निर्माण से संबंधित परंपरा है। अगला क्वेश्चन हमारा, महावीर स्वामी की मृत्यु या निर्माण किस आयु में हुआ था? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु जो हुई थी वो 72 वर्ष की आयु में हुई थी, तो इसका सी ऑप्शन हट जाएगा। परंपरा जैन कालक्रम के अनुसार महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में निर्माण प्राप्त किया। उनकी निर्माण तिथि से जुड़ा काल गणना में आधुनिक इतिहासकारों और जैन परंपरा के बीच मतभेद मिलते हैं, इसलिए परीक्षा में इनकी आयु 72 वर्ष याद रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म का प्रसिद्ध जल मंदिर कहाँ स्थित है? तो जैन धर्म का प्रसिद्ध जो जल मंदिर है वो पावापुरी में स्थित है, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। जल मंदिर पावापुरी का प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। यह उस स्थान से जुड़ा है जहां जैन परंपरा के महावीर स्वामी का निर्माण हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के दो प्रमुख संप्रदाय कौन हैं? तो जैन धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था, ठीक है। इनके दो संप्रदाय कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा दिगंबर, दूसरा हो जाएगा श्वेतांबर। श्वेतांबर और दिगंबर जैन धर्म के दो संप्रदाय हैं, इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। जैन धर्म में दो प्रमुख संप्रदाय हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दोनों के बीच साधु जीवन, वस्त्र, कुछ धार्मिक परंपराओं को लेकर मतभेद है। अगला क्वेश्चन हमारा, श्वेतांबर शब्द का क्या अर्थ है? तो श्वेतांबर शब्द का जो अर्थ होता है वो सफेद वस्त्र धारण करने वाला होता है, इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। श्वेतांबर का अर्थ श्वेत यानी सफेद वस्त्र यानी अंबर यानी वस्त्र धारण करने वाला, साधुओं का वस्त्र। श्वेतांबर साधुवियों सफेद वस्त्र धारण करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिगंबर शब्द का क्या अर्थ है? तो दिगंबर जो शब्द का अर्थ होता है आकाश को वस्त्र मानने वाला, मतलब वो नग्न रहते हैं, वो वस्त्र नहीं पहनते, वो कहते हैं जो हमारे आकाश हैं यही हमारे वस्त्र हैं। दिगंबर का अर्थ है दिशाएं ही उनका वस्त्र है। जो दिगंबर साधु परंपरा में नग्नता को पूर्ण रूप त्याग और अपरिग्रह का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म में नग्न साधु परंपरा मुख्यतः किस धर्म संप्रदाय से जुड़ी है? जैन धर्म में नग्न साधु परंपरा है मुख्यतः दिगंबर समुदाय से जुड़ी है, तो इसका भी ऑप्शन हट जाएगा। दिगंबर संप्रदाय से के मुनियों की परंपरा साधना में वस्त्र त्याग को अत्यंत महत्वपूर्ण दिया जाता है। इसे अपरिग्रह और पूर्ण त्याग से जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ साहित्य किस नाम से जाना जाता है? तो जैन धर्म का जो प्रमुख ग्रंथ साहित्य जो है आगम के नाम से जाना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन हट जाएगा। जैन धार्मिक साहित्य में आगम ग्रंथों का विशेष महत्व है। इसमें जैन धर्म की शिक्षाएं, साधु साध्वी आचार, दर्शन और धार्मिक सिद्धांतों से संबंधित सामग्री मिलती है। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की प्रमुख भाषा कौन सी मानी जाती है? तो जैन धर्म के धार्मिक ग्रंथों की जो भाषा है वो अर्धमागधी और प्राकृतिक मानी जाती है, तो इसका ये ऑप्शन है। प्राकृत और अर्धमागधी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रारंभिक जैन साहित्य का महत्वपूर्ण यदि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पूछी जाती है जैन धर्म की भाषा कौन सी है? जैन धर्म की भाषा प्राकृत मानी जाती है, विशेषकर इसे अर्धमागधी कहते हैं, इससे संबंधित है। जैन आचार्यों के बाद संस्कृत और अन्य भारतीय भाषाओं में से विशाल साहित्य लिखा है। अगला क्वेश्चन हमारा,
जैन धर्म में आगम किससे संबंधित है? तो जैन धर्म जो आगम है वो जैन धार्मिक साहित्य से संबंधित है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगम जैन धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों शास्त्रीय साहित्य के लिए प्रयुक्त शब्द है। इसमें धार्मिक सिद्धांत और साधु साध्वी के आचार संबंधी सामग्री मिलती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में साधु जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जैन धर्म में जो साधु जीवन का मुख्य उद्देश्य कर्म बंधन से मुक्ति की साधना है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन साधना का मूल उद्देश्य जो है आत्म शुद्धि, कर्मों का क्षय और मोक्ष की प्राप्ति। इसके लिए संयम, तप, अहिंसा और अपरिग्रह का विशेष जोर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में तपस्या का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जैन धर्म में जो तपस्या का मुख्य उद्देश्य है वो कर्मों का क्षय यानी कर्मों का त्याग करना और आत्मा की शुद्धि करना है, तो इसका भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैन दर्शन में तपस्या को कर्मों का क्षय और आत्म शुद्धि से जोड़ा जाता है। तप और संयम जैन धर्म साधना का महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महावीर का प्रमुख प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है? तो महावीर का जो प्रमुख प्रतीक चिन्ह जो है सिंह माना जाता है। जन्म का प्रतीक चिन्ह है जो सिंह को माना जाता है, तो इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। जैन परंपरा में प्रत्येक तीर्थकर के साथ एक विशिष्ट लांछन को ही प्रतीक कहते हैं, इससे जुड़ा है। इससे महावीर का लांछन जो प्रतीक है सिंह को माना जाता है, सिंह यानी शेर को। अगला क्वेश्चन हमारा, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह बेल है, तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बेल है। ऋषभदेव जिसे आदिनाथ के नाम से जाना जाता था, लांछन यानी इनके प्रतीक का चिन्ह वो बेल है। तीर्थकरों को लांछन से जुड़े प्रश्नों में ऋषभदेव, बेल, महावीर स्वामी विशेषकर रूप से महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? जो पार्श्वनाथ का प्रसिद्ध जो प्रतीक चिन्ह है वो सर्प को माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो पार्श्वनाथ का लांछन सर्प है, इसलिए परीक्षा में सर्प किस तीर्थकर का प्रतीक चिन्ह है ये पूछा गया है। पूछा जाए तो पार्श्वनाथ होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म में अहिंसा का दायरा किस तक माना जाता है? तो जैन धर्म में अहिंसा का जो है दायरा वो है सभी साधुओं के जीवन तक, सभी जीवों तक माना जाता है, तो इसका सी ऑप्शन ऐड हो जाएगा। देखते हैं, जैन धर्म की अहिंसा अत्यंत व्यापक है। इनमें जीवन मात्र के प्रति हिंसा से बचने के लिए जोर दिया जाता है। यही कारण है कि जैन आचार में सूक्ष्म जीवों के प्रति सावधानी की विशेष परंपरा विकसित हुई है। अगला और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से धर्म से संबंध में सही है? यानी कौन से किस नंबर के वो हैं? देखो, महावीर स्वामी पहले नंबर के हैं नहीं, तो ये कर जाएगा 24वें नंबर के। पार्श्वनाथ पहले नंबर के हैं नहीं, ऋषभदेव 24वें नंबर के हैं नहीं, पहला हो जाएगा राइट। ऋषभदेव पहले नंबर के, पार्श्वनाथ 23वें नंबर के, महावीर स्वामी 24वें नंबर के, इसका ए ऑप्शन ऐड हो जाएगा। क्या कहते हैं, यह क्रम पूरी तरह बहुत महत्वपूर्ण है। जो है ऋषभदेव जिसे आदिनाथ कहते हैं प्रथम तीर्थकर, नेमिनाथ 22वें तीर्थकर, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर, महावीर स्वामी 24वें तीर्थकर महत्वपूर्ण है। देख लेते हैं, आखिरी 1 मिनट में रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या। देखो 24वें तीर्थकर जो है, नहीं 24वें तीर्थकर नहीं, 24 तीर्थकर कितने हुए हैं? 24 तीर्थकर। पहले कौन है? ऋषभदेव है। 22वें कौन है? नेमिनाथ है। 23वें कौन है? पार्श्वनाथ है। 24वें कौन है? महावीर स्वामी है। ठीक है, आगे देखते हैं, वर्तमान नाम से किसे जाना जाता था? महावीर स्वामी को। सिद्धार्थ जो हैं वो महावीर स्वामी के पिता का नाम थे, त्रिशला उनकी माता का नाम था महावीर स्वामी की, और यशोदा उनकी पत्नी का नाम महावीर स्वामी की। महावीर स्वामी ने 23 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की तपस्या के बाद ज्ञान प्राप्त हुआ था, और 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई, और 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी को निर्माण की प्राप्ति हुई। ठीक है, पावापुरी बिहार में उन्हें निर्माण प्राप्त हुआ था। अहिंसा प्रमुख सिद्धांत है महावीर स्वामी का। और त्रिरत्न जो है जैन धर्म की, त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र है। जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं, अहिंसा, सत्य, जो अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। जो अनेकावाद है और स्यादवाद जैन धर्म के दर्शन है।
दिगंबर श्वेतांबर ये प्रमुख संप्रदाय हैं जैन धर्म के। जो श्वेतांबर थे सफ़ेद वस्त्र पहनते, दिगंबर उन दिशाएं ही उनका वस्त्र होती थीं। ऋषभदेव इनका प्रतीक चिन्ह है बेल जन्म का, और पार्श्वनाथ को सर्प इनका प्रतीक चिन्ह, महावीर स्वामी का सिंह है प्रतीक चिन्ह। तो इतने ही थे हमारे क्वेश्चन। तो कैसी लगी आपको हमारी क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम आपके लिए ज़रूर लाएंगे। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।